हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 साइज बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने लिया है 70 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये फुल मेजरमेंट स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 14.5 इंच। और ये बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 30 इंच, 30 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 7.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है और आर्म होल को गुलाई का शेप दे दिया इस तरह से। और नेक विथ लिया है 3 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है और बैक नेक का डीप भी मैंने 3 इंच लिया है। और बैक साइड में आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैं बैक साइड में ना बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाऊँगी। तो 1/2 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दे इस तरह से। अभी ना उसको 7 इंच में और एक मार्किंग कर दिया है। और बैक साइड में ना मैं एक बर्फी डिज़ाइन बनाऊंगी जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो अभी उसको मैंने इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद डिज़ाइन बनाऊंगी तो परफेक्ट डिज़ाइन आएगा। आप लोग ना हमेशा ही मार्किंग करके डिज़ाइन बनाएंगे तो कभी मतलब एक साइड में बड़ा एक साइड में छोटा नहीं होगा, परफेक्ट होगा इस तरह से। और शोल्डर को भी मैं आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हुए मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग भी कर लूँगी और जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे ही कटिंग कर रही हूँ उसी के ऊपर ऊपर। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। आप लोग चाहे तो फ्रंट साइड में भी हुक दे सकते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज में, लेकिन ज़्यादातर ना लोग बैक साइड में हुक देती है। और बैक साइड में हुक देने से ना ब्लाउज़ का लुक जो है ना और भी अच्छा लगता है देखने में प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है और ये है बैक नेक का डिज़ाइन जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट को भी जो फैब्रिक है ना वो मैं 2 फोल्ड करके रखूँगी फ्रंट पार्ट का फैब्रिक। और उसके बाद बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है फ्रंट पार्ट के ऊपर। और फ्रंट पार्ट में मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड में ना आप लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करेंगे ना तो फ्रंट साइड में फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत लोगों को होता है ना कि फ्रंट साइड में जो ब्लाउज होता है वो ऊपर उठ जाती है प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो आप लोग ना हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है और फिटिंग के लिए भी मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और आर्म होल को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे रही है इस तरह से। और शोल्डर को भी मैंने 1/2 इंच डाउन कर दूंगी आर्म होल की तरफ। और फ्रंट नेक डीप लिया है मैंने 6 इंच, फ्रंट नेक का डीप मैंने 6 इंच लिया है। और फ्रंट साइड में ना मैं स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन बनाऊंगी। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकती है। तो मेरा ये जो ब्लाउज़ है ना वो एक कस्टमर का था, तो मुझे बोला था कि इस तरह से स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन देने के लिए फ्रंट पार्ट में, तो इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट में स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन दिया है। और शोल्डर से नीचे तक 9 इंच पे मैंने टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग किया है और ये साइड से भी मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग किया है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच में और एक मार्किंग किया है और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग किया है। अभी प्रिंसेस कट का शेप दे दूंगी, जो प्रिंसेस कट होता है उसका शेप दे दिया इस तरह से। ये हमारा टक्स पॉइंट है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, 1.5 इंच मैंने साइड से और ले लिया है। और जो मैंने 1/2 इंच लिया है ना नीचे की साइड में वो एक्स्ट्रा को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है, ताकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मतलब जो लेंथ है ना वो सेम सेम हो, मतलब कम ज़्यादा ना हो इसलिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखिए तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग की है ना वैसे वैसे मैंने इस तरह से कटिंग भी कर लिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना बैक पार्ट से मैंने
मेजरमेंट ले लूँगी। तो आर्म होल की साइड से मैंने मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच। तो जो स्लीव का फैब्रिक है ना वो मैंने 4 फोल्ड में रखा है, और स्लीव का जो चौड़ाई वो मैंने 8 इंच रखूँगी, और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 9 इंच और स्लीव का चौड़ाई लिया है 8 इंच। और आप लोग जितना स्लीव का लंबाई लेंगे ना उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग करना है, और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, और उसके बाद स्लीव का शेप दे देना है। आप लोग ना इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट होगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा। तो देखो मोहरी जितना है इतना ले लेना, और एक्स्ट्रा ले लेना है 1.5 इंच इस तरह से। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी, और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों को जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोलूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और देखो स्लीव को भी मैंने हाफ इंच अंदर रखते हुए काट कर लिया फ्रंट साइड में। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और मेन फैब्रिक को भी आप लोग हमेशा 2 फोल्ड में रख कर उसके बाद कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रख दिया है मेन फैब्रिक को। अभी अस्तर का जो फैब्रिक है ना जो मैंने कटिंग किया है एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी, और उसके बाद कटिंग कर लूँगी इस तरह से। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा ही मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। नहीं तो क्या होता है अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक जब भी जॉइन करते टाइम ना इधर उधर चले जाती है, मतलब एक साथ नहीं बैठती है। इसलिए ना थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो अस्तर का फैब्रिक जो है ना वो मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करना आसान हो जाएगा। तो देखो सभी पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गए। अभी मैं मशीन पे आ गई। अभी मैं एक एक पार्ट को सिलाई करूँगी। तो मैंने पहले बैक साइड जो नेक डिज़ाइन है वो सिलाई करूँगी। तो आप लोग ना सिलाने से पहले इस तरह से चेक कर लेना कि दोनों पार्ट सही तरीके से आप सिलाई कर रही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पार्ट एक साइड में सिलाई हो जाती है। तो आप लोग ना इस तरह से चेक करके उसके बाद सिलाई करेंगे ना तो कभी गलती नहीं होगा, परफेक्ट होगा। अभी जैसे मैंने नेक डिज़ाइन कटिंग किया है ना, सिर्फ नेक की किनारे किनारे पे सिलाई करी हूँ, और ज़्यादा मिडिल में सिलाई नहीं करना है। सिर्फ नेक का शेप जैसा है ना उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, नेक की किनारे किनारे पे। तो देखो एक सिलाई कर दी है, उसके बाद और एक सिलाई कर दूँगी। आप लोग ना एक सिलाई भी कर सकती है या 2 सिलाई भी कर सकती है। परफेक्ट शेप आने के लिए 1-2 सिलाई आप लोग इस तरह से कर सकती है। उसके बाद नेक की साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना मेन फैब्रिक, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। नेक की साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट करी हूँ। जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट नहीं करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को ही काट करना है। तो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर ले। उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा रही हूँ, छोटा छोटा काट। तो काट करना हो गए है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा भी कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को मैंने एक साथ रखकर किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, ज़्यादा मिडिल में नहीं। और ये है ना नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। नेक में कोई पेपर पेस्टिंग भी लगाना नहीं पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगाना नहीं पड़ता है। सिर्फ आप किनारे किनारे पे एक सिलाई करो, उसके बाद उल्टा कर दो, तो हमारा जो नेक है वो रेडी हो जाती है। उसके बाद देखो जो अस्तर का फैब्रिक है उसको 4 और मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है, मतलब मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। और दोनों बैक पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिए है, दोनों बैक पार्ट मैंने इस तरह से सिलाई किया है। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना वो काट कर लेना है। तो दोनों पार्टों से मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट कर लिया है इसी तरह से। अभी मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो जैसे मैंने बैक पार्ट को सिलाई किया है ना, नेक की साइड में किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया था, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट के उल्टा करके और एक सिलाई कर दिया था, वैसे मैं फ्रंट पार्ट को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी।
आप लोग ना इसी तरह से सिलाई करेंगे ना उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। और बहुत ही आसान भी होता है, टाइम भी बहुत कम लगता है, नहीं तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने से ना टाइम ज़्यादा लगती है, बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो देखो एक सिलाई करने के बाद किनारे किनारे पे एक सिलाई करने के बाद मैंने छोटे छोटे काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो इसलिए। तो इसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। अभी मैं नेक की किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी। जो अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक है ना, दोनों फैब्रिक को मैं एक साथ रख कर किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूंगी। उसके बाद देखना हमारा जो नेक है ना वो कितना फिनिशिंग से रेडी हो जाती है और उसका शेप भी बहुत ही अच्छी आती है। प्रिंसेस कट का जो शेप दिया है ना मैंने फ्रंट साइड में, उसका शेप बहुत ही अच्छा आएगा। और आप लोग ना काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छा होगा, और टिचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग ट्राई करना कि काटिंग अच्छी तरह से करें। काटिंग अच्छा नहीं होगा तो सिलाने में बहुत ही दिक्कत आएगा आप लोगों को। तो नेक के किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया। उसके बाद जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना और फ्रंट पार्ट, उसको चारों ओर मैंने सिलाई कर दिया है। मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट भी कर रही हूँ। एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने सिर्फ काट किया है। तो देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट कितना फिनिशिंग से रेडी हो गए हैं। जो स्वीट हार्ट ने एक डिज़ाइन दिया था ना फ्रंट साइड में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद जो प्रिंसेस कट का दूसरा पार्ट है ना, वो पार्ट को भी मैंने इस तरह से जॉइन कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है ना वो मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है और जॉइन करना है और कुछ नहीं, ज़्यादा मिडिल में सिलाई नहीं करना है। तो देखो ये दोनों पार्ट को भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। अभी मैं स्लीप सिलाई करूँगी। तो स्लीप को भी आप लोग सिलाने से पहले ना इस तरह से चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रख के काट है कि नहीं। तो दोनों पार्ट को एक साथ रख कर उसके बाद सिलाई करना है ताकि दोनों पार्ट बराबर से रेडी हो। नहीं तो दोनों पार्टों में फ्रंट पार्ट सिलाई कर लेंगे, एक साइड में दोनों पार्ट फ्रंट पार्ट सिलाई कर लेंगे, उसके बाद दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग ना चेक करके उसके बाद सिलाई करेंगे तो कभी उल्टा पुल्टा नहीं होगा। मतलब जो लोग बिगेनर्स है ना वो लोग तो हमेशा थोड़ा सा चेक करके उसके बाद सिलाई करना। तो देखो स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ और ये भी स्लीव सिलाने का सबसे आसान तरीका। उल्टा मतलब सिलाई कर लो, उल्टा कर लो, उसके बाद हो जाती है और मोहरी की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ता है। तो देखो हमारा जो स्लीव है वो भी रेडी हो गए हैं और सभी पार्टों से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया। सभी एक्स्ट्रा जो मतलब अस्तर का जो फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। और बैक साइड में देखो जो हमारा नेक है ना, नेक की साइड में मैंने इस तरह से लेस भी लगा दिया है और बैक साइड में भी मैंने लेस लगाया है। जो हमारा नेक डिज़ाइन है ना उसी की किनारे किनारे पे मैंने लेस लगा दिया और फ्रंट साइड में भी मैंने लेस लगाया है। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकते हैं या नहीं लगाएंगे और फिर भी चलेगा, लेकिन लगाने से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रंट साइड में जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना वो मैं जॉइन कर रही हूँ। और आप लोग ना हमेशा प्रिंसेस कट का पार्ट जब भी जॉइन करेंगे ना ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मिलाते जाना और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचेंगे ना तो फ्रंट साइड में क्रीज पड़ जाएगी, नहीं तो पार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा। सिर्फ दोनों पार्टों को इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। बहुत लोग मुझे कमेंट किया है, मैसेज किया है कि फ्रंट साइड में ना सिलाने के टाइम में क्रीज पड़ जाती है। आप लोग ना ज़्यादा खींचती है फैब्रिक को शायद इसलिए, नहीं तो क्रीज क्यों पड़ेगी बोलो। तो मैंने हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे, सिलाते जाएंगे ना तो जो पार्ट होता है वो कभी छोटा बड़ा भी नहीं होगा और फ्रंट साइड में क्रीज भी नहीं आएगा। उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो कितना अच्छे से फिनिशिंग आया है। अभी ना नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के मैं फिनिशिंग दे दूँगी और नीचे जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना वो मैंने 1 इंच का लिया है और उसी की किनारे किनारे पे नेक की मतलब नीचे जो फैब्रिक है ना उसी की किनारे किनारे पे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है। मैं सिलाई कर लिया, एक सिलाई कर दिया, उसको इस तरह से मैं फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूँगी। तो और एक सिलाई कर दिया है मैंने। अभी उसको ना पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूँगी पीछे की तरफ। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना वो रेडी हो जाएगा फिनिशिंग से। तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो रेडी हो गए हैं और ये है हमारा बैक पार्ट और बैक पार्ट में मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। और ये है हमारा राइट साइड का पार्ट और राइट साइड का पार्ट में ना आप लोग इस तरह से हुक पट्टी लगाना। और हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच लिया है राइट साइड में। तो एक सिलाई कर दिया है, अभी उसको मैंने इस तरह से रखकर और एक सिलाई कर दूंगी। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर दूंगी। और आप लोग ना बैक साइड में हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा फुला फुला सा होगा और फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग ना बैक साइड में अच्छी तरह से
हुक पट्टी सिलाई करना ताकि फिनिशिंग अच्छी आए इसलिए। तो देखो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं लेफ्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी और लेफ्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 4 इंच लेना, 3 इंच या 4 इंच ले सकती है हुक पट्टी का चौड़ाई। और लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ना वो इस तरह से उल्टा करके उसके बाद हुक पट्टी लगाना। अभी इसको फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर दूंगी और इसमें होगा हुक पट्टी का घर और इसमें ना 2-2 सिलाई करूंगी मैं, एक सिलाई नहीं 2-2 सिलाई करूंगी। तो देखो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं इस तरह से चेक भी कर लूँगी दोनों पार्ट बराबर से हुआ कि नहीं। तो देखो दोनों पार्ट बराबर से हुआ है। अभी मैं टेकन दे दूँगी। तो साइड से ना 2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद मैंने टेकन दिया है, क्योंकि 2 इंच तो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़ते हुए मैंने टेकन दे दिया। और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच रखा है, आप लोग आइडिया करके रख देना। और टेकन का जो चौड़ाई है वो नीचे की साइड से 1/2 इंच रख देना। और उसके बाद दूसरा पार्ट में भी मैंने इसी तरह से टेकन दे रही हूँ। आप लोग साइड से 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन देना, क्योंकि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसलिए। तो देखो दोनों पार्टों में मैंने इसी तरह से टेकन दे दिया है। देखो टेकन देने के बाद भी मैंने इस तरह से चेक कर लिया है और उसके बाद नीचे की साइड से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है और नीचे की साइड में भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। और उससे पहले हमारा जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट का जो लंबा है वो मैंने चेक कर लिया है। और मतलब छोटा बड़ा होगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा फ्रंट बैक पार्ट में, तो थोड़ा सा काट कर लेना है। तो मेरा बराबर से हुआ था तो मैंने काट नहीं किया था, इसलिए मैंने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना वो मैंने 1 इंच का लिया है। तो एक सिलाई कर दिया और किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी, पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो नीचे की साइड में फिनिशिंग देना हो गया और दोनों पार्ट में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूंगी। तो दोनों पार्टों में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैंने फिनिशिंग दे दिया है और हुक मैंने बाद में लगाऊंगी। तो अब इसमें पिन लगा दिया है और ऊपर की साइड में भी मैंने इस तरह से सेटी पिन एक लगा दिया है। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को रखूँगी और शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग ना आर्म होल की साइड में डाउन करते सिलाई करना। जो आर्म होल है, आर्म होल की साइड में मैंने डाउन करते शोल्डर को सिलाई कर लिया। आप लोग ना बोट नेक पर, हाई नेक पर, कलार नेक पर शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते सिलाई करना। तो मतलब जो फिटिंग है ना वो परफेक्ट रहती है। और दोनों शोल्डर को मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी मैं दोनों पार्टों को इस तरह से एक साथ रखा है, उसके बाद मैंने किनारे किनारे पे मैंने सिलाई करी हूँ। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी। मैं अभी सिर्फ किनारे किनारे पर सिलाई करी हूँ। और देखो किनारे के साइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लेना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना वो काट कर लेना इस तरह से। तो मैंने इस तरह से काट कर लिया। अब इसको मैं उल्टा भी कर लूँगी। और फ्रंट साइड भी ना सिलाने से पहले, मतलब स्लीव लगाने से पहले आप लोग ये भी चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं। काट नहीं है तो आप लोग काट कर लेना, नहीं तो फ्रंट साइड में आर्म होल की साइड में झूल आ जाएगा। बहुत लोगों को होता है ना कि फ्रंट साइड में आर्म होल की साइड में झूल आ जाती है। तो फ्रंट साइड में काट 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट नहीं होगा तो फ्रंट साइड में स्लीव में आर्म होल की साइड में झूल आ जाती है। तो आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल की साइड में थोड़ा सा काट कर लेना, तो कभी झूल नहीं आएगा। और स्लीव में ना मैं छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मतलब मेन फैब्रिक था, वो मेन फैब्रिक को लगा रही हूँ स्लीव में, छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। क्योंकि ये जो स्लीव है ना बहुत ही सिंपल है, मतलब ब्लाउज पे बहुत ही सिंपल था, कोई डिज़ाइन नहीं था, इसलिए मैं स्लीव में इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन लगे इसलिए। तो मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। अभी प्लेट को ना आप लोग इस तरह से उल्टा करते हुए किनारे किनारे पे सिलाई करना, प्लेट के किनारे किनारे पे। और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से प्लेट डाल दूंगी। आप लोग ना इस तरह से प्लेट डालेंगे ना तो उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है।
तो देखो एक स्लीव में मैंने जिस तरह से प्लेट डाला है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से प्लेट डालूंगी। तो उसका देखो बैक साइड में भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आई है, कोई धागा निकल के नहीं आएगा इस तरह से बनाएंगे। तो देखो बैक साइड और फ्रंट साइड का देखो फिनिशिंग कितना अच्छे से आया है। और आप लोग ना प्लेट डालने से पहले ये भी चेक कर लेना कि ये जो प्लेट है ना वो मतलब एक साइड में अच्छी तरह से हो रही है कि नहीं। देखो प्लेट का बहुत लोगों का होता है कि एक साइड में प्लेट उल्टा हो जाती है और एक साइड में प्लेट मतलब सही तरीके से हो जाती है। तो दोनों पार्टों में कि प्लेट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, तो आप लोग हमेशा चेक कर लेना। उसके बाद हमारा जो स्लीव का मिडिल है ना, और स्लीव का मिडिल और शोल्डर का मिडिल, वहाँ से आप लोग स्लीव को लगाना। जो लोग ना बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा ही शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो कोई भी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये जो हमारा स्लीव है ना, स्लीव को भी आप लोग हमेशा 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है। हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी इसी तरह से सिलाई कर लेना है। और मैं दोनों स्लीव को इसी तरह से सिलाई करूँगी। एक स्लीव जैसे सिलाई किया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। देखो हमारा स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए है। एक साइड में कितना अच्छी तरह से फिनिशिंग हुआ है और दूसरा साइड में भी मैं इसी तरह से स्लीव लगा लिया है। देखो अभी इसको मैं उस तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। तो मेरा चेस्ट था 30, तो इसमें इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है। और आप लोगों का कमर जितना है ना, कमर में भी मार्किंग कर लेना है। तो कमर था 24 इंच और आप लोगों को मुहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मुहरी है 8 इंच। अभी उसको इस तरह से मैंने मिला भी दिया है। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगा, कभी टाइट भी नहीं होगा और लूज़ भी नहीं होगा। बहुत लोगों को होता है ना कि परफेक्ट फिटिंग सिलाई नहीं कर पाती है, तो आप लोग ना इस तरह से मेजरमेंट लेके सिलाई करेंगे तो परफेक्ट होगा फिटिंग। इतना मेजरमेंट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, सिर्फ आपका चेस्ट जितना है इतने में मतलब चेस्ट जितना है इतना मेजरमेंट लेना है और कमर जितना है इतने में मेजरमेंट लेना है और मुहरी जितना है इतना में मेजरमेंट लेंगे और सिलाई कर देंगे ना तो परफेक्ट आ जाएगा, कोई टाइट लूज नहीं होगा। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर दिया है। और साइड से देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक में काट कर लूँगी, क्योंकि साइड में तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था ना, तो मुझे इतना भी 2 इंच नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया है दोनों साइड से। इस तरह से मैंने दोनों साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लूँगी, ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो हमारा ये जो ब्लाउज़ है ना वो भी फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग नहीं होता है, मतलब बहुत लोगों का होता है ना जो डबल कटोरी ब्लाउज़ होता है वो कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, मतलब अच्छी तरह से फिटिंग से नहीं होते हैं, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मतलब पेपर फॉर्मा से आप लोग ब्लाउज़ सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट फिटिंग आएगा और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगेगा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करती है उसका भी फुल डिटेल से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और पेपर फॉर्मा जो है ना वो मैं खुद कटिंग करके देती हूँ, जिसको जो साइज़ का पेपर फॉर्मा चाहिए वही मैं कटिंग करके देती हूँ और जिसको जो डिज़ाइन का चाहिए वही मैं कटिंग करके देती हूँ। और हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है और हर स्टाइल का ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैंने देखो शोल्डर को भी, जो शोल्डर सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना 1/2 इंच, वो मैंने पीछे की तरफ सिलाई कर लिया है और बैक साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है और बैक साइड में मैंने डोरी भी लगा दिया है। और यह है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। देखो फ्रंट साइड में थोड़ा सा भी क्रीज नहीं आया है, कितना फिनिशिंग से हुआ है फ्रंट साइड ब्लाउज़। और बैक साइड का जो डिज़ाइन है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था,
ये डिज़ाइन। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।